नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपसे फिर मैं मुखातिब हुआ हूं और अच्छी बात यह है कि आज मैं पहली बार अपने चैनल पे आया हूं। अपने चैनल का मतलब, अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो इसका नाम मेरा नाम ही है, विकास दिव्य कीर्ति। बहुत दिनों से कुछ ऐसी स्थितियां थीं कि मेरा मन हुआ कि एक चैनल मैं अपने नाम से बनाऊं। और मैं बहुत सुस्त व्यक्ति हूं, टालता रहता हूं चीज़ों को, इसको भी टाल रहा था। फिर आज सुबह अचानक मन में आया कि अगर कोई काम करना ही है तो क्यों ना किसी अच्छे दिन शुरू कर देना चाहिए। और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था संविधान सभा में, इसलिए इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। और 2015 में हमारी वर्तमान सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को फाइनली एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। हालांकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 है, या निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 है, वो सब जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, आज के दिन लागू हो गए थे। तो आज हमारा संविधान का दिन है। और संविधान, कोई मुझसे पूछे कि मैं किस किताब को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ जीवन में, तो वो भारत का संविधान है। भारत का निवासी हूँ तो भारत की पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण होना ज़रूरी है ही। और संविधान वो किताब है जो हमारे देश को एक सही और अच्छे राष्ट्र के रूप में डिफाइन करती है, इसलिए मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो आज से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, इसलिए इस चैनल की शुरुआत आज से कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। भाई, दृष्टि आईएएस चैनल है ही जिस पर मैं अक्सर आता रहता हूँ, और मैं खुद दृष्टि में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं वहाँ तो आ ही सकता था। फिर ये चैनल क्यों? इसके 2-3 कारण हैं, और ये कारण पिछले 3 साल में सारे विकसित हुए हैं। मैं तो लगभग 1998 के आसपास से करीब 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, और जैसा अब पढ़ाता हूँ कुछ कुछ वैसा पहले भी पढ़ाता था। हालांकि हर साल पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, सब में होती हैं, मुझ में भी होती होंगी। पर लगभग 20-21 साल तक मैं गुमनामी में पढ़ा ही रहा था, कोई नहीं जानता था। जो बच्चे आते थे क्लास में वो जानते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, विशेष रूप से यूट्यूब आ गया। और कोविड के दौर में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस थे वो बाहर निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके क्लिप बनानी शुरू की, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालना शुरू किया। और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, शायद आईएएस के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने लगे। और धीरे धीरे तो आलम यह हुआ कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जो हैं सो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करने लगे जो जिनका आईएएस से कोई मतलब नहीं है, पर वो कहने लगे कि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है, या इस विषय पर आपके विचार सुने अच्छा लगा, किसी और विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए कि एक महिला ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और जब मेरा बच्चा आपकी आवाज़ सुनता है तो पेट के अंदर लातें मारने लगता है, तो मुझे भरोसा रहता है कि वो ठीक है। अब ये बड़ा रोचक सा कमेंट था। और एक दूसरा कमेंट ये भी आया कि जब मेरा छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मैं आपका वीडियो लगा देती हूँ, तो वो आपकी आवाज़ लोरी जैसी आवाज़ है, तो उनको सुन के बच्चा सो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस में 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं और जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए वो भी शामिल हैं। तो अब स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ कुछ चैनल्स पे दिए, जिनमें से एक ललन टॉप पे इंटरव्यू, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था। एक संदीप महेश्वरी के चैनल पे दिया। सब में फिलॉसफी की कुछ बातें हुई, कुछ गहरी बातें मनोविज्ञान की हुई। उसके बाद से एक नया रुझान मैं देख रहा था कि कई लोग, जिनमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो कहने लगे कि हम थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में, स्पेशली इंडियन फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और बहुत सारे विषयों पर चाहते हैं कि कोई तरीका मिले कि हम सुन सकें, बात कर सकें। तो दृष्टि आईएएस की अपनी एक दुनिया है। वो सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए है, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है। और हर चीज़ आईएएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है, तो हर चीज़ वहाँ पर क्यों डिस्कस की जाए, कैसे डिस्कस की जाए। तो लगा कि ठीक है, उन ऑडियंस के लिए जिनको आईएएस की तैयारी से मतलब नहीं है, या है भी मान लीजिए, क्यों ना मैं अपना
इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक कोना अपना भी बना लूं जहां अपनी बात कह सकूं। और मुझे भी जब मैं अपनी बात कहता हूं, अपने विचार रखता हूं, जो आज तक पढ़ा सुना समझा, जब उसे अभिव्यक्त करता हूं तो वही फीलिंग होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है दर्शन में। यानी कि ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, और यही है जिसमें मैं कुछ उपयोगिता दे सकता हूं समाज को, तो क्यों ना फिर ऐसा दूं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं अपने विचार इस बात से मुक्त होकर कि आईएएस का पाठ्यक्रम है या नहीं, इस बात से मुक्त होकर कि मेरे विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मतलब तैयारी करने वाले बच्चे कैसा आंसर लिखेंगे, उससे मुक्त होकर मैं अपनी बात रख सकूं। यहाँ तक कि उन मुद्दों पर भी रख सकूं जो मुद्दे मैं अक्सर जिन पर बात करने से बचता हूं पढ़ाते समय, क्योंकि विद्यार्थियों से मैं बात करते हुए सिर्फ वही पक्ष रखना पसंद करता हूं जो उनकी तैयारी के लिए है, जो उनकी परीक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा मुक्त होकर अपने मन की बात कह सकता हूँ। मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले, बहस का मौका तो मिले। कोई एक्ट, कोई कानून अच्छा है कि बुरा है, कम से कम दोनों पक्ष जानने को तो मिले। ज़रूरी होगा तो मैं अन्य व्यक्तियों को भी इस चैनल पर लाऊंगा जो कायदे की बात कर सकते हैं, दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि पीछे कुछ समय में जब से चीज़ें फैलने लगीं, जब से लोगों ने अपने चैनल से मेरी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका फ़ायदा भी है। लोकप्रियता किसे बुरी लगती है, पर नुकसान भी है कि कौन कौन से वाक्य को कहाँ से काट के, संदर्भ से हटा के सनसनीखेज बना के चला देगा, और उसके बाद लंबे समय तक मुझे हज़ारों लाखों आलोचनाएं और नफ़रतें झेलनी पड़ेंगी। ये भी एक खतरा तो है ही, जो हाल में एक घटना में देखा भी मैंने। तो मेरे मन में ये भी आया कि एक ऐसा चैनल हो जहां मैं अपनी बात प्रामाणिक रूप में रख सकूं, जहां मुझे ये भय ना हो कि चीज़ें डिस्टॉर्टेड हैं, डॉक्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चर्ड हैं, गलत तरीके से आई हैं। तो इस चैनल पर मैं जो भी बात कहूंगा वो मेरी ऑथेंटिक राय किसी मामले में होगी। क्लास में से कोई क्लिप काट के कोई आपको दिखाए, उससे बहुत भरोसा मत कीजिएगा। जो इस चैनल पर बात कहूंगा, मैं खुल के कहूंगा, हर मुद्दे पर कहूंगा, वो ऑथेंटिक है, और उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। इस विश्वास के साथ आप इस चैनल को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। इस चैनल पे क्या होगा, मैं निश्चित समय तिथि तय नहीं कर सकता कि मैं हर रोज या हर 7 दिन में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं इस पे आता रहूंगा, अक्सर आता रहूंगा। फिलॉसफी की बात करूंगा। क्यों नहीं भारत के आम व्यक्ति को, समाज के आम व्यक्ति को ये पता हो कि भारत और पश्चिम और दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को किस नजरिए से देखा है, समझा है। मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, लेकिन पता तो हो दुनिया के धर्मों की क्या धारणाएं हैं, पता तो हो हमारा कानून कैसा है, संविधान कैसा है, समाज शास्त्र में हमारे समाज को लेकर, दुनिया के अन्य समाजों को लेकर क्या बातें मानी जाती हैं, कही जाती हैं, क्या रिसर्चेज हुई हैं, ये तो जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान के इतने गहरे गहरे सिद्धांत इस दुनिया में हैं, भारत में भी है। जैसे सांख्य दर्शन ने कुछ सिद्धांत दिए, पश्चिम में बहुत लोगों ने दिए। हमें पता होना चाहिए, आम आम भाषा में पता होना चाहिए कि क्या क्या विचार दुनिया के लोगों ने किए हैं। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें यूट्यूब के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य हैं, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो, और विभिन्न विषयों में जो जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं, उन पर भी चर्चा हो। और मैं ही क्यों तय करूं? आप ही कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे के बता सकते हैं कि किन विषयों पर आपकी जानने की इच्छा है। तो मैं अपनी सीमाओं के तहत, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना होता है कि मैं महीने में 2-3-4 बार किसी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखूं। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो खारिज कर दीजिए उसको, लेकिन कम से कम विमर्श की संस्कृति तो हो। और एक अच्छा समाज वही होता है जहां विमर्श की संस्कृति होती है। वॉल्टर बेजहर्ट नाम के एक बड़े अच्छे चिंतक ने कहा कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं, चर्चा का वरदान कुछ ही समाजों को हासिल है,
और आश्चर्य की बात नहीं कि वही कुछ समाज विकास के पायदान पर सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। हम तो उस देश के लोग हैं जहां शास्त्रार्थ की परंपरा चलती थी, चर्चाओं की परंपरा चलती थी। ये जो विमर्श की परंपरा है, ये बची रहेगी तो मान के चलिए कि एक समाज के तौर पर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और विमर्श बंद हो जाएगा तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो हम कूपमंडूक हो जाएंगे, फिर तो हम सबके सब अनुयायी हो जाएंगे। सोचने वाले, चिंतन करने वाले विवेकशील प्राणी कहाँ बचेंगे? ये चैनल आपको कहाँ मिलेगा? ये चिंता क्यों है? क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे हैं। मैं खुद भी अपना चैनल ढूंढना चाहूँ तो शायद नहीं ढूंढ पाऊंगा, इतना मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा आसान सा उपाय कर दिया है। मैं आपको यही दिखा देता हूँ। अगर हम यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब पे एक चैनल दृष्टि IAS है, हमारा अपना चैनल है। तो अभी अभी हमने क्या किया, आधे घंटे पहले जब चैनल क्रिएट किया, ये दृष्टि IAS का चैनल है, आप देख रहे होंगे। इस दृष्टि IAS के चैनल में हमने ये कर दिया है कि इसके जो फीचर्ड चैनल्स हैं, इनमें सबसे पहले एक चैनल बना दिए जो मेरे नाम से है, विकास देवी कीर्ति। अगर आपको ये चैनल ढूंढने में दिक्कत हो तो कुछ मत कीजिए, दृष्टि IAS पे जाइए, उसके चैनल्स में ऊपर देख रहे हो ना, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, ये जो है पूरा, इसमें एक चैनल्स नाम से टैब है। उसे क्लिक करते ही आपको सबसे आगे ये चैनल दिख जाएगा। अगर आप अंग्रेजी की दुनिया के व्यक्ति हैं तो दृष्टि IAS इंग्लिश हमारा एक चैनल है। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो इस चैनल में भी जब आप जाएंगे चैनल्स की लिस्ट पर, उसमें भी हमने इस चैनल को अभी फीचर कर दिया है। आप इसको देखकर जा सकते हैं। और जब इस पे जाएंगे तो ये चैनल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज इस चैनल का पहला वीडियो मैंने शूट किया है। तो मेरे नाम से शायद बहुत सारे चैनल्स आपको मिले, लेकिन उनमें से जिस चैनल पे आपको जाना है वो चैनल ये वाला है। और इसमें जो क्या बोलते हैं, इसको हैंडल जो बोलते हैं, @विकास देवी कीर्ति है। इसमें कुछ आगे पीछे नहीं जुड़ा है, तो उससे एक आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे। ये इसका तरीका है। तो इस चैनल पर आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन सारे विषयों की उम्मीद कर सकते हैं जो आपके मन में है, जो मुझे आते भी हों। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो नए नए विषयों पर पढ़ना मेरी फितरत है, मेरी आदत है, वो मैं करता रहूँगा। और उम्मीद है कि सीखने सिखाने की परंपरा में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत कुछ मैं आपसे सीखूंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको सिखा पाऊंगा। और इस तरह से एक अच्छे भारतीय समाज के निर्माण में थोड़ी भूमिका मैं निभाऊंगा, थोड़ी भूमिका आप निभाएंगे। तो अगर आप इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहें तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह एक आध वीडियो कम से कम इस चैनल पर डालता रहूं। जो वीडियोस IAS से संबंधित हैं वो दृष्टि IAS पे आते रहेंगे, और जो सभी के महत्व के हैं, सार्वकालिक, सार्वजीवन के महत्व के हैं, सार्वजनीन महत्व के हैं, वो इस चैनल पर आएंगे। तो आज के लिए एक छोटी सी घोषणा थी, इतनी सी बात थी। मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।